उधर हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि दोनों ही जंग में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच गाजा की सीमा के अंदर इजरायल का झंडा फहराए जाने का दावा किया गया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ सैनिक एक इलाके में इजरायल का झंडा फहराते हुए नजर आए और अपनी खुशी जाहिर करते दिखे। जिस इलाके में इजरायल की सेना ने अपना झंडा फहराया वो इलाका गाजा की सीमा में होने का दावा किया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले भी इजरायल की फौज ने गाजा शहर में एक इमारत पर कब्जा कर उसके ऊपर झंडा फहराने का दावा किया था, लेकिन एक बार फिर से इजरायल की सेना ने झंडे फहराने का वीडियो जारी कर हमास के लड़ाकों को धमकी दे डाली, ताकि किसी भी सूरत में इजरायल को रोका जा सके। इजरायल के मीडिया का दावा है कि इस्माइल हनिया कतर की राजधानी दोहा में अपने साथियों के साथ बैठकर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले से जुड़ी एक खबर को टीवी पर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि इजरायल की जमीन को हमास के लड़ाके यहूदियों के खून से लाल कर रहे थे। इजरायल की मीडिया का दावा है कि उस खूनी मंजर को देखकर हानिया ने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था। मतलब कतर में बैठकर ही इस्माइल हनिया ने इजरायल को दहलाने की साजिश रची थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी के एक रेफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर हानिया का जन्म हुआ था। रेफ्यूजी कैंप में खोले गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की थी। बाद में उसने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलते ही 1987 में इस्माइल हनिया चरमपंथी संगठन हमास से जुड़ गया था। ये वही साल था जब गाजा पट्टी में इजरायल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विद्रोह में हिस्सा लेने के लिए इजरायल ने हानिया को गिरफ्तार किया और वो पहली बार 18 दिन के लिए जेल गया था। एक साल बाद उसे एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उस बार उसे 6 महीने की जेल हुई। 1989 में तीसरी बार इस्माइल हनिया को इजरायल ने गिरफ्तार किया था और उस दौरान उसे 3 साल तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन दावा किया जाता है कि ये 3 साल हानिया के लिए काफी अहम साबित हुए, क्योंकि जब हानिया को छोड़ा गया तो उसे हमास के कई बड़े नेताओं के साथ लेबनान भेज दिया गया था। उसी दौरान उसने हमास को और करीब से जाना। एक साल बाद जब वो गाजा पट्टी लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा का प्रमुख बना दिया गया था। और आरोप है कि उस दौरान हानिया ने कई छात्रों को इजरायल के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया था, जिससे हमास में लड़ाकों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। बाद में इस्माइल हानिया को इस चरमपंथी संगठन के संस्थापक शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी बना दिया गया। दावा किया जाता है कि अपने तेज दिमाग से उसने यासीन को प्रभावित किया, जिसके बाद यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा था। पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक 6 सितंबर 2003 को इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के एक गुप्त ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया था।